हेलो एवरीवन। नाउअडेज पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके और सीनियर स्टूडेंट को अपने रिटन एग्जाम को लेके हैंड राइटिंग से बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, अब कर पाएंगे कि नहीं। और पेरेंट्स काफ़ी सारा फोकस करते हैं अपने बच्चों पे, पर वो नहीं करते। तो एज ए टीचर्स मुझसे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आज हम एक ऐसे पर्सन से बात करिए जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। नमस्ते, माय नेम इज़ निशा शर्मा, शी इज़ माय फ्रेंड राशि, एंड टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मिस्टर सोमबीर सर। नमस्ते, थैंक यू निशा जी। तो आज हैंड राइटिंग के बारे में जैसे आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आज पॉडकास्ट हम इसलिए शूट कर रहे हैं। Yes, आप क्वेश्चंस थे, आप पूछना चाह रहे थे मुझे, तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पेरेंट्स के रहते हैं एंड सीनियर स्टूडेंट के रिटर्न एग्जाम को लेके रहते हैं। तो हियर आर आल्सो सम क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट सर क्वेश्चन मेरा ये है कि ना हैंड राइटिंग के लिए सर एज का क्या इश्यूज रहते हैं? कितनी एज से कितनी एज तक बच्चे या फिर पर्सन कब स्टार्ट करे और कब तक सीख सकता है सर? देखो निशा जी, हैंड राइटिंग स्किल है और मैं समझता हूँ हैंड राइटिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, या फिर कोई, मैं समझता हूँ कि जैसे बच्चा पेंसिल पकड़ना स्टार्ट हो गया, वहीं से हम उसको गाइड करें अच्छे से। और जब हम गाइड करते हैं तो बच्चे को लगता है कि हाँ, हैंड राइटिंग एक जो मैं सिखाऊं ये सिर्फ लिमिट नहीं है, इससे ऊपर भी राइटिंग है, और वो सीखने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लिए चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मैं जो सिखा रहा हूँ, मैंने एक पैम्पलेट में भी इसको लिख के रखा है पूरा कि हम 6 साल के बच्चे से लेकर के और 60 साल तक के व्यक्ति को पूरी तरह से हम सिखा रहे हैं, उसकी 100% गारंटी भी हम दे रहे हैं और बच्चा सीख जाता है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। या फिर तो 6 से सोचिए आप, 6 साल के बच्चे लेकर 60 साल तक के व्यक्ति तक कंप्लीट, तो कोई भी किसी भी टाइम पे सीख। लेकिन हम सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं बच्चा 3 साल में अगर वो सीख राइटिंग अच्छे से लिख रहा है वो पेंसिल से, तो वहाँ से इम्प्रूव कर सकता है, नो डाउट। सो नाउ अनदर क्वेश्चन इज दिस दैट ना पेरेंट्स बिजी रहते हैं और स्टूडेंट भी नाउडेज बहुत ज़्यादा बिजी चलते हैं टाइमिंग को लेके, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग ऐसी रहती है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक रहता है। तो पेरेंट्स आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इट दैट टाइमिंग कितना देना जाता है सर इसमें, और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? देखो टाइमिंग की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो टाइमिंग है वो 1 आवर पर डे रहता है हमारे यहाँ, और 1 आवर पर डे कहीं कहीं हम वीकेंड क्लास लगा रहे हैं, कहीं कहीं हमारे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लग रही हैं। ओके। तो वीक में अगर 4 से 5 दिन की क्लास है तो मैं 1 आवर पर डे के हिसाब से, ये तो रहता है इनका क्लास वर्क, और होमवर्क में इनको 20 से 30 मिनट का इनका होमवर्क रहता है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि दिन भर लगाते रहे, ऐसा नहीं होता इनके साथ। और सर तो आराम से सीख सकते हैं। यस, और लाइक ऐसा है कि सीनियर स्टूडेंट है तो वो कम टाइम लेता हो और जूनियर स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? शाह जी, इसमें बताऊं कि जैसे बच्चे छोटे हैं, तो जैसे हमने 1 मंथ की हम गारंटी दे रहे हैं, 1 मंथ में हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं इनका, और इसकी 100% गारंटी भी है। तो क्या होता है कि जैसे बच्चे छोटे हैं, जैसे पता चला कि 4-5 साल का 6 साल का बच्चा है, तो अगर उसकी होल्डिंग अच्छी नहीं, ग्रिप अच्छी से बन नहीं पाई है, तो फिर उसको हो सकता है 30 से 40 डेज भी लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं सीनियर स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 22 डेज, 25, मतलब अंडर 25 हो ही जाता है उनका। मींस विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 100% हो जाता है। सो पेरेंट्स के पेरेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि पेरेंट्स कैसे समझाएं कि स्टूडेंट को या फिर अपने बच्चों को कि ना हैंड राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है उनके एग्जाम के लिए? देखो जैसे अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स को पहली बात तो यह है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल। और पेरेंट्स मीटिंग में जाकर के जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो इसमें बच्चे की जब आंसर शीट्स देखते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चा हमारा लिख कैसे रहा है। ऐसे तो पेरेंट्स को तो पता लग ही जाता है कि किस तरह से बच्चा हमारा लिख रहा है, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं बच्चे की। तो फिर जैसे इम्पोर्टेंस वो समझते हैं कि राइटिंग बाकी इनकी खराब है और राइटिंग से मार्क्स कट रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इतने गंदा लिख देते हैं कि एग्जामिनर्स को पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या है, फिर वो इरिटेट करते हैं। तो जब उनको इरिटेशन होता है तो वो फिर मार्क्स कट कर देते हैं फिर। तो सबसे बड़ा लॉस ये है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हैंड राइटिंग एक स्किल है और इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है और मार्क्स बढ़ के ही आते हैं उसमें।
मतलब करते नहीं है, कहने का मतलब ये है। यस सर, जैसे कि आपने मुरैना में काफ़ी स्टूडेंट को टीच किया है, नाउ डेज यू आर टीचिंग इन दिल्ली सर, तो जस्ट लाइक वो एग्ज़ाम, जस्ट लाइक आपने जिन स्टूडेंट को सिखाया है वो एग्ज़ाम्स के आफ्टर आपने उनका फीडबैक वगैरह लिया था कि क्या डिफरेंस रहता है, कैसे -0.5 से रैंक चली जाती है, या क्या क्या किस पे में रहता है सर ये हैंड राइटिंग को जी लेके? देखो मैं बताऊं, अभी तो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया और मेंस भी दिया, और कुछ लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला। तो यूपीएससी एग्जाम में हैंड राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहता है? वहाँ कैसे मार्क्स वगैरह किस वे में जॉइंट होते हैं या फिर माइनस होते हैं? देखिए मैं बताऊं क्या होता है कि यूपीएससी एग्जाम्स में इनके 7 पेपर होते हैं मेंस में। यस सर। 4 जीएस, 2 ऑप्शनल और 1 ऐसे। यस सर। और इनमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में। और ये बात भी सही है कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग खराब हैंडराइटिंग में डिफरेंस तो होता ही है। यस सर। और मैं समझूं, और ये एक मेरी साइकोलॉजी नहीं है, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ, स्कूल लाइफ में मैंने कॉपी चेक की। यस सर। इसके बावजूद मैं मेंटोर से काफ़ी मिला, तो मैंने जब मैं यूपीएससी स्टूडेंट्स की कॉपीज को जब देखता हूँ मैं, तो वहाँ एक तो वर्तने की बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। यस बिल्कुल सर। जैसे उनको लिखना है आशीर्वाद, वो लिखते हैं आशीर्वाद, राइट? यस सर। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इस टाइप की बहुत सारी मिस्टेक, सैकड़ों ऐसे वर्ड्स हैं जो गलती करते हैं। तो और इन्हें मिलता कैसे है? जैसे मान के चलिए, अगर मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग खराब हैंडराइटिंग में सिर्फ हम आधा नंबर का डिफरेंस समझे एक क्वेश्चन में, आधा नंबर का, जैसे उनका 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर अच्छी राइटिंग लिखते हैं वो अच्छे, इनका शानदार आंसर राइटिंग अच्छी, उनका कंटेंट अच्छा है, तो 7, 7.5 नंबर एक अच्छी बेस्ट राइटिंग, बेस्ट आंसर में मिल जाते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द। और अगर मैं समझूं कि आधा नंबर भी, यस, अगर खराब हैंडराइटिंग से आधा नंबर कट रहा है और अच्छी हैंडराइटिंग से आधा नंबर बढ़ रहा है, तो आधा नंबर से आप जोड़िए कि 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है। बिल्कुल सर। और 10 मार्क्स डिफरेंस के साथ आप देख सकते हैं, अगर एक पेपर में 10 मार्क्स का डिफरेंस है तो फिर 7 पेपर है, 10 × 7 70 मार्क्स का डिफरेंस। और इस पर मेरी मीटिंग विकास सर से भी हुई। विकास सर भी राइटिंग को देखकर भी शॉक हो गए जब मैं उनसे मिला। तो उन्होंने भी वीडियो में बताया है कि 70 मार्क्स का डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस उन्होंने बताया, और लोग पढ़ने में लगे हुए हैं, लिखने में नहीं लगे हुए हैं, ये बात भी उन्होंने बोली। और हैंडराइटिंग स्किल मेंस के लिए, चाहे पीसीएस एग्जाम्स हो या यूपीएससी एग्जाम्स, दोनों के लिए, या फिर 10th-12th का भी, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कोई भी रिटन एग्जाम है, हैंडराइटिंग बहुत बेनिफिशियल है, वो आपके मार्क्स बचाती है पढ़ने से। सर, देयर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर 5th बच्चे हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स वैसे सोचते हैं, तो क्या मतलब है इसका कि हो सकती है चेंज आफ्टर 5th क्लास आफ्टर 5th क्लास? राशि जी, ये बात सही है कि 5th क्लास के खैर अंडर में आ रहा है। जब मैं पहले बोल चुका हूँ कि 6 साल के बच्चे लेकर 60 साल तक के व्यक्ति तक इम्प्रूव हो जाती है, तो 5th क्लास तो एक नॉर्मल बात है। और ऐसा नहीं, पेरेंट्स अगर समझते हैं कि 5th की क्लास के बाद अगर राइटिंग चेंज नहीं हो पाती, तो मैं पूरा दावा कर रहा हूँ और 100% गारंटी है, उस बच्चे को मेरे यहाँ लेके आओ, मैं राइटिंग सिखा के 100% 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसा सोचना पेरेंट्स का गलत है, किसी का भी सोचना, या चाहे टीचर्स का, सबका गलत है ये। हैंडराइटिंग किसी की भी चेंज हो जाती है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि काफ़ी सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है राइटिंग में, लाइक यू कैन से कि उनकी राइटिंग इतनी ख़राब भी नहीं है, नॉर्मल है, बट उनका इंटरेस्ट नहीं है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें अपनी हैंड राइटिंग को। तो आप क्या लगता है, मतलब कैसे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जाए हैंड राइटिंग सीखने में? राजी, सबसे एक माइनर पॉइंट पता है क्या रहा है? आज के दौर में क्या है कि बच्चे मोबाइल की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो गए हैं। तो जब वो अपने, पहले क्या होता था कि लेटर से बात चलती थी, सब काम रिटर्न में होता था, अब सब हो गया डिजिटल, लैपटॉप से, टैब से, मोबाइल से, सारे वो मैसेज भी कर रहा है तो मोबाइल से कर रहा है, दोस्त से बात कर रहा है, चैट कर रहा है तो मोबाइल से चल रही है उसकी, वो लिखने के लिए सिर्फ होमवर्क यूज़ कर रहा है, घर प्रैक्टिस भी इतना नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि उसको सबसे ज़्यादा ये है कि राइटिंग लिखना चाहिए। और राइटिंग के लिए, जैसे मैं अपने ज़माने की बात करूँ, जब मैं पढ़ा था, छोटे थे हम,
तो राइटिंग में क्या होता था, कंपटीशन हुआ करते थे पहले, और आजकल कंपटीशन होते ही नहीं है। तो आज भी बच्चों के लिए राइटिंग कंपटीशन करवाना चाहिए। इससे बच्चों को लगेगा कि हमारी राइटिंग की वजह से मार्क्स कमाए हैं, और इसकी वजह से, और जब बच्चों की इस मामले में थोड़ा उनको लगता है, जब बेइज्जती होती है मार्क्स कमाते हैं, तो बच्चे फिर सीखने के लिए ललक पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली उनमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को और टीचर्स को एक कंपटीशन उनके लिए करवाना चाहिए राइटिंग का, जिससे कि वो राइटिंग के लिए प्रेरित हों, और बच्चों को राइटिंग के लिए गाइड करना जरूरी होता है टीचर्स को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप इसको एक तरह से स्किल्स की तरह ले सकते हैं, जैसे आपने इसको एक प्रोफेशन बना लिया है, आप बच्चों को सिखाते हैं, आप टीचर्स को भी सिखाते हैं, तो आप इसको एक प्रोफेशन की तरह बना सकते हैं। कोई बच्चा सीखे, अगर उसको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका लाइफ में, बट एज अ प्रोफेशन भी तो वो उस चीज़ को ले सकता है ना, जिससे इनकम हो सकती है। बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए आजकल हैंड रिटन नोट्स बन रहे हैं। जी बिल्कुल, नोट्स बन रहे हैं, हो सकता है कोई पब्लिकेशन आपको ले ले, राइटिंग उन्हें अच्छी लगी, राइट, तो एक प्रोफेशन नहीं है, फ्री है। और अगर इसके लिए कोचिंग चला सकते हैं हम, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको भी नीड है। और मैं समझता हूँ आज से कुछ साल बाद, ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में राइटिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हैंड राइटिंग क्लास लगने लगेंगी अच्छी तरीके से। अभी बच्चों की लग रही है, लेकिन जैसे मैं गया मुखर्जी नगर में, दिल्ली में जो मैं क्लास चला रहा हूँ, वहाँ जब मैं विकास सर से मिला, तो वहाँ मैंने आसपास भी देखा, तो वहाँ हैंड राइटिंग क्लास यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, सिर्फ मैं ही अकेला टीचर वहाँ। इतने दिनों में विकास सर खुद बोले कि हमें नीड थी ऐसे बंदे की, और इस बात को बोले जब मेरी मीटिंग हुई कि मैं तो सर ये मान बैठा था कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती एक एज के बाद, मतलब एक एज के बाद राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैं 6 साल के बच्चे लेकर 60 साल तक व्यक्ति को पूरा दावा कर रहा हूँ, और मैं 43-44 के एक व्यक्ति आए थे, उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवा चुका हूँ। सर जैसे कि आपने बोला था कि एक विदिन 1 मंथ ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट सीख जाते हैं, तो अगर आफ्टर 1 मंथ उन्होंने कोचिंग ड्रॉप कर दी, तो क्या वो फॉरगेट कर जाएंगे उस हैंड राइटिंग को? अगर वो ज़्यादा ना प्रैक्टिस करें, उतना ही लिमिटेशन के साथ ही लिखें, तो क्या वो फॉरगेट कर जाएंगे? राशि जी क्या होता है मैं बताऊँ, बच्चे कभी नहीं भूलते। जैसे मान के चलिए बच्चे बचपन में साइकिल सीखे, बड़े हो गए, हो सकता है 3-4 साल साइकिल नहीं चलाई, तो भूलते तो नहीं है। हाँ, लेकिन बैलेंसिंग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है स्टार्टिंग में। तो जैसे मान के चलिए बच्चे लिखते तो ही 2-4 दिन की बात अलग है, लेकिन वो स्कूल में, घर पे होमवर्क में कर रहे हैं, तो वो रूटीन में बना हुआ है। हाँ, अगर 2-3 साल गैप रहता है तो भूलते नहीं बच्चे, बस थोड़ा सा 2-4 पेजेस में हो सकता है एक दिन उन्हें दिक्कत आए, बाकी फिर वो वही रिदम पकड़ जाते हैं और लिखने लगते हैं, भूलते नहीं है। तो सर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, जैसे अभी आपने शुद्ध वर्तनी की बात की थी जी। तो जैसे कि आप यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, वहाँ पे शुद्ध वर्तनी और स्पीड का बहुत महत्व है, मतलब जी। उसके बिना तो आप क्लियर ही नहीं कर सकते एग्ज़ाम। तो क्या आप इस पर भी फोकस करते हो बच्चों के साथ? राशि जी हम 3 चीज़ पे काम कर रहे हैं। हैंड राइटिंग इम्प्रूविंग के साथ साथ स्पीड पे काम करते हैं। जिसकी स्पीड अगर स्लो है हम स्पीड भी इंक्रीज करवाते हैं। उसके साथ साथ हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं होगा जब तक कि शुद्ध वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स। शुद्ध वर्तनी। और मैं समझता हूँ हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क ये है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी की, जैसे क्या होता है, हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हिंदी लिटरेचर, इतनी गलतियाँ करता है बच्चा। अब देखा है कभी कभी बिंदी की भी गलती हो रही है वहाँ, या बिंदी की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वो इग्नोर ही कर देता है। वो सोचता है कि आज तक मैं स्कूल लाइफ में करता आया हूँ, कॉलेज लाइफ में किया मैंने, उससे इम्पोर्टेंस होता नहीं है। जब उसे पता लगता है कि उसके जब आंसर शीट आती है ना, तो रेड सर्कल जब लग के आते हैं, तो उसे पता लगता है कि फाफड़े में कर क्या रहा हूँ ये। तो हम तीनों चीज़ पे काम कर रहे हैं। हैंड राइटिंग की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी जब तक कि उसमें शुद्ध वर्तनी न हो आपकी। और एक बार के लिए ऐसा भी है, अगर आपकी शुद्ध वर्तनी भी है, मिस्टेक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन राइटिंग इतनी ज्यादा खराब हुई आपकी, समझ में नहीं आ रहा है, तो इरिटेशन ज्यादा होता है फिर वहाँ। बिल्कुल, एग्जामिनर्स अगर इरिटेट होता है तो फिर वो इसकी भड़ास मार्क्स काट के निकाल लेता है। और ये मैं बात कह रहा हूँ, इफ यू राइटिंग नीट एंड क्लीन यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स इन एवरी रिटन एग्जाम्स। ये मैं दावा कर रहा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को। हर एक रिटन एग्जाम में, चाहे स्कूल लाइफ का हो, चाहे कॉलेज लाइफ का हो, फिर यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम्स अगर आपका है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है आप 100% मार्क्स अच्छे लेके आएंगे आप।
मार्क्स बढ़ के मिलते हैं उसमें। सर जैसे कि आपने बोला कि राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, स्पेशली पीसीएससी और यूपीएससी एग्जाम में, बिल्कुल, रिटर्न बिल्कुल। एग्जाम में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे तो आप विद इन 1 मंथ में आप हैंड राइटिंग बच्चों को सिखा देते हैं, किसी जी, भी जी। इंसान को, किसी पर्सन को, जी। बट अगर स्पीड पे वर्क करना है, इतनी स्पीड चाहिए क्योंकि यूपीएससी पीएससी में तो काफ़ी कम टाइम होता है और काफ़ी सारे नोट्स आपको वहाँ लिखने रहते हैं, जी। बहुत कुछ लिखना रहता है। तो कितने महीने में, कितने मंथ लग जाते हैं किसी एक स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग और स्पीड को मेंटेन करने में कि वहाँ पे वो उस वे में लिख सके? राशि जी, वैसे हमारा जो राइटिंग कोर्स रहता है वो हमारा 1 मंथ का रहता है, और अगर स्पीड के साथ सीखना चाहे तो हम इसको 45 डेज से कर देते हैं। 45 डेज। यस, तो मतलब कंप्लीट राइटिंग, तो राइटिंग मतलब उनका हो जाता है लगभग 20-25 डेज में, बाकी डेज में वो लगभग 15 दिन लगते हैं स्पीड को। और स्पीड में प्रैक्टिस में करवाते हैं अच्छे से, स्पीड भी चेक करते हैं उनकी, सिस्टमेटिकली काम करवाते हैं। और हम पूरा दावा कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कर पाए, हैंड राइटिंग स्पीड है, शुद्ध वर्तनी है, और शुद्ध वर्तनी में फिर बोल रहा हूँ, बच्चे एग्जाम्स में इतनी गलतियां कर रहे हैं और उसको पता ही नहीं है, और वो पूछ रहा है, वो जो जब डिस्कस कर रहे होते हैं वो डिस्कस में पता क्या करते हैं वो लोग, मैं पूरा करके आया था, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। जी। पता चलता है कि शुद्ध वर्तनी में स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसलिए मैंने शुद्ध वर्तनी कोर्स रखा। मैंने कहा, मुझे लगा कि यहाँ पीसीएस और यूपीएससी स्टूडेंट्स को नीड इसकी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है छोटे क्लास में इग्नोर कर दें शायद बिंदी को भी, लेकिन मैं चाहे तो कॉपी दिखा सकता हूँ आपको, उसमें बिंदी की भी गलतियाँ हैं और उसको मार्क किया गया है। मार्क किया गया। तो मतलब ये है कि आपकी, मैं तीनों चीज़ पे काम कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग, स्पीड और शुद्ध वर्तनी। अगर 3 चीज़ आपके पास है, मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम्स में आपके चांसेस सफल होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यस सर, बिल्कुल। एज ए टीचर्स हैंड राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करना इट्स बहुत ही बड़ा बोरिंग वर्क होता है, बट जिन स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उनके लिए मार्क्स हैंड से स्लिप हो ही जाते हैं। और फाइनल में जब रिजल्ट देना रहता है हम लोगों को और सेम रैंक पे रहते हैं स्टूडेंट, तो हम मोस्टली ये देख लेते हैं कि लाइक परफेक्ट जा रहा है, एक एवरेज हैंड राइटिंग है और एक है उसकी बिल्कुल परफेक्ट हैंड राइटिंग है, तो हम फर्स्ट या सेकंड उसी बेस पे भी दे सकते हैं सम टाइम पे। और जब मैं बिफोर हैंड राइटिंग लर्निंग, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि स्कूल में या फिर जहाँ मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ, मुझे अदर पर्सन के पास जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे वर्क को लेके। बट नाउ डेज दे कम टू मी, निशा फील दिस दैट, डू दैट, यू नो व्हाट ना, ऑनेस्टली आई फील वेरी हैप्पी दैट मैंने ना अपने हैंड राइटिंग में इतने अच्छे से वर्क किया और मैं उसको बदले ना बहुत अच्छे वे में वर्क करके आगे बढ़ी हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ सुमीर सर से। निशा जी, मेरे ख्याल से आप 2021 में राइटिंग सीखी थी। यस सर। राइट, तो लगभग 3 साल हो गए। 3 साल पहले आप राइटिंग सीखी थी। जैसे अभी राशि जी ने क्वेश्चन किया था एक, कि राइटिंग सीखने के बाद भूल तो नहीं जाते कहीं? यस सर, बिल्कुल। तो क्या अभी आप भूल चुकी हैं क्या? नो सर, बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं किया है और उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। एंड सेकंड थिंग, उसके साथ मेरी अर्निंग सोर्स भी बढ़े हैं और बहुत सारे लाइक एक एज ए टीचर सर सारी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लाइक जो टीचर्स के लिए रहती है। टीचर ओनली अपने लिए हैंड राइटिंग नहीं सीखता, उनके सामने जो सारे स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए भी सीखता है। तो हैंड राइटिंग टीचर के लिए तो मोस्ट कंपल्सरी है। यस यस, आप एक झलक निशा जी की राइटिंग देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, राइट? बिफोर 22 डेज एंड आफ्टर 22 डेज आप एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं इनकी राइटिंग में। होप आपके सारे डाउट से जो हैंड राइटिंग से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके सुमीर सर से इजीली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।